नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगातार प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला जारी है और कई प्रवासी मजदूर जो आए हैं अब उनका दर्द छलक रहा है। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार उनके लिए कुछ काम की व्यवस्था बिहार में ही करा दे तो वो बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो स्थिति ये है कि अब मज़दूरों का दर्द सामने आ रहा है और मज़दूर खुद सामने आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर सरकार यहीं पर व्यवस्थाएं करा देगी तो क्या ज़रूरत है हमें बाहर जाने की। क्या कुछ कह रहे हैं मज़दूर, ज़रा वो सुनिए। करते थे और ऊपर से 2000-3000 रुपया दिया जाता था और खाना ढंग से नहीं मिलता था, परेशान करता था। फिर बाद में कहता था हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, कुछ होगा तो जाना चाहते हो जा सकते हो, ऐसा ऐसा बोला। फिर हम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाया, 15 दिन दौड़ बड़ा किए, तब जाके मैसेज आया, मैसेज के द्वारा आना पड़ा। आने बच्चे के पालने के लिए बिहार में कोई रोजगार नहीं देते हैं। किसी समस्या के लिए कोई ब्लॉक में कहीं जाए तो भगा देते हैं, झगड़ा करते हैं। वही कोई बड़े बड़े आदमी से सपोर्ट करो तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। अगर हमारे करते हैं जो हमारे बिहार में कोई रोजगार हो, जिससे कि अपना बिहार में कमाए, इतना दूर 4 दिन के सफर में ना जाना पड़े। क्या नाम है? श्यामगिरी। बहुत सारी बहुत समस्या आई है। जिस तरह से हम लोगों को कहीं पे गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, नहीं बाहर निकलने को मिलता था और हम लोग घर में पैक रहते थे हर वक्त। और ऐसा मतलब पुलिस की बहुत सिक्योरिटी रहती थी, मतलब कोई बाहर ना निकले, मतलब सबको सुरक्षित करने के लिए सबको घर में रखा जाता था वहाँ पर। अगर हमारे बिहार में हमारे लिए अगर कोई जॉब मिल जाए तो हम लोगों को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे यहाँ जॉब नहीं है, जब भी हम लोगों को यहाँ बिहार छोड़ करके किसी अदर शहर में जाना पड़ता है, या हम लोग वहाँ जा करके जॉब की तलाश में वहाँ जाते हैं। जॉब की तलाश में वहाँ से जॉब करके वहाँ से कुछ यहाँ हम लोग भेजते हैं तो हम लोगों को कुछ घर परिवार चलता है। यहाँ क्या सरकार से मांग करना है कि सरकार हम लोगों को यहाँ जॉब देंगे, अच्छी बढ़िया से बढ़िया नौकरी दे। और हम लोग ये नहीं चाहते हम लोग बिहार छोड़ कर कहीं बाहर जाए। हर कोई चाहता है कि हमारा शहर हमारे पास ही रहे, हम लोग अपने शहर से बाहर नहीं जाए, अपने घर वालों से परिवार से बाहर नहीं जाए। जो बहुत समस्या हुआ है, खाने पीने की दिक्कत हुआ है। 2-3 दिन 4 दिन भूखे रहे हैं, फिर घर से पैसा मंगा के खाना खाए हैं। सेठ खाना पीना बंद कर दिया है, खाना नहीं दे रहा था, न पैसे दे रहा था। वो अपना जो है वो हम लोग अपने से किए हैं और हम लोग को यही सुविधा दिया जाए काम धंधे का। बाहर में बहुत परेशानी होती है, आते कमाने के लिए यहाँ बहुत कम मजदूरी मिलता है बिहार में, और मजदूरी भी मिलता है, काम भी नहीं मिलता है। यहाँ किसके लिए कमाते और किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं। सरकार से मांग करता हूँ कि यही फैक्ट्री लगाया जाए, चाहे कुछ भी हो, यहाँ कोई धंधा किया जाए, धंधा करने के लिए पैसा दिया जाए सरकार, या कोई काम धंधा खोले यहाँ तो हम लोग काम करें। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र राम। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं मजदूर। दरअसल ये मजदूर हैं औराई प्रखंड के जो मुजफ्फरपुर ज़िले में है और यहाँ पर मजदूरों की ये मांग है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उनके लिए यहीं पर व्यवस्थाएं करा दे, क्योंकि घर से बाहर जाने पर अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत उन्हें दुख हो रहा है और उनकी रोजी रोटी छिन जा रही है, उनकी दुनिया ही जैसे खत्म सी हो जा रही है। इस पर औराई प्रखंड के विकास जो पदाधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। जो सरकार का निर्देश हुआ है कि जो भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आ रहे हैं, प्रखंड में हमारा 11 क्वारंटाइन सेंटर जो है प्रखंड स्तरीय है और बाकी पंचायत में भी पहले तो 52 था, लेकिन अभी घट करके 10 हो गया है। तो हम लोग जो है सरकार का है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो मनरेगा से जो भी हैं अकुशल मजदूर हैं तो मनरेगा के तहत जॉब कार्ड पीओ के द्वारा बनाया जा रहा है और बनाया जा रहा है, उनको कार्य जो है स्थानीय स्तर पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी कुशल मजदूर के लिए जो भी है कि हमारा क्वारंटाइन सेंटर में भी प्रशिक्षण का मशरूम की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बकरी पालन, मुर्गी पालन। तो जो जिस लेवल के हैं हम लोग का प्रयास है और सरकार का निर्देश है, तो हम लोग जो है ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और आगे जो सरकार का निर्देश होगा तो हम लोग उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो जो मान कच्चा वर्ग जो होता है का भी होता है तो उसमें जॉब कार्ड बन रहा है
और मनरेगा के तहत कार्य निश्चित रूप से दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसी के मैंने और काम जोरों पर चल रहा है, जॉब कार्ड बनाया जा रहा है और कार्य भी जैसे कि हम लोग जो जिसको निर्मित किए हैं जो इच्छुक हैं निश्चित रूप से हम लोग काम कार्य मेरा कम से कम 2 तरह की योजना ले रहे हैं, पोखरा खुदाई और नाला उड़ाई। तो नाला उड़ाई लगभग सभी पंचायत में शुरू हो चुकी है, जिसमें जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपना काम उसमें शुरू करवा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बकरी पालन हो या मुर्गी पालन हो या फिर पशु शेड का निर्माण हो, हम लोग किसान को उपलब्ध कराए हैं 20-21 में भी, और 19-20 में और 20-21 में भी इस तरह का योजना हम लोग ले रखे हैं और इसको क्रियान्वयन कराएं। दूर कर सकते हैं काम पोखरा को उड़ाही कराने में, मैनुअल और कुशल काम जो होता है उस पर, और नाला उड़ाही में, ठीक है। अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें भी हम लोग लगाएंगे प्रवासी मजदूर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र पांडे, कार्यक्रम पदाधिकारी और तो आपने सुना कि किस तरीके से मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद वीडियो क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो तमाम बातें हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि अब मजदूरों के लिए यहीं पर व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है कि इतने संख्या में आए प्रवासी मजदूर जो बिहार के हैं उनको अचानक से सब कुछ सही तरीके से नौकरी दे दी जाए। लेकिन मजदूरों का दर्द है, वो छलक रहा है, वो मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनको यहीं पर कुछ रोज़गार दे दिया जाए ताकि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये कह चुके हैं कि अब किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए यहीं पर रोज़गार उत्पन्न कराया जाएगा और उसके लिए कई अहम दिशा निर्देश भी मंत्रालयों को दिए गए हैं। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।